जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में रैदास जी का प्रथम पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी का अध्ययन कर चुका है। आज की कक्षा में दूसरा पद ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे उसका अध्ययन करने वाले हैं। भाव सौंदर्य कठिन निवारण देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं सबसे पहले इन पंक्तियों का उच्चारण करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कौ लागे तापर तुम ही ढरे, निचहु उच्च करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु साधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु री संतहु हरि जीवते सभी सरे। तो सबसे पहले कठिन निवारण देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। लाल अर्थात स्वामी यानी ईश्वर के लिए बोला गया। इस दूसरे पद में कई जगह पे ईश्वर को अलग अलग नामों से बुलाया गया है, अलग अलग नामों का उच्चारण किया है, अलग अलग शब्दों से ईश्वर को बुलाया गया है। तो लाल है यानी स्वामी, कठनु यानी कौन, यानी कौनु का मतलब होता है कि यानी ईश्वर के अलावा और कौन। गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाले ईश्वर को कहा गया है। गुसैया स्वामी मालिक ईश्वर के लिए शब्द का प्रयोग है। छत्रु यानी छत्र मुकुट। धरे का अर्थ है धारण करना, कराता है। छूते यानी छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जगत को लगे यानी जगत को भी यानी संसार के लोगों को लगती है। तापर यानी उन पर। तुम ही जो दिया गया है उसमें हलंत अनुस्वार लगाया गया है, इसका मतलब है तुम ही। ढरे यानी कृपा करना, दया करना। गोविंदु यानी कवि के आराध्य ईश्वर, प्रभु के लिए बोला गया गोविंदु। काहू यानी किसी से। नामदेव, एक यहाँ पे कुछ संतों का नाम लिया गया है जो निम्न कुल के जन्मे हैं, परंतु अपने कर्म से, अपने कृतियों से, अपने महान कार्यों से ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है उनको। तो सबसे पहले नामदेव का वर्णन किया गया है। ये एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत रहे हैं। सैनु यानी रामानंद के समकालीन संत हैं। तरे यानी तारने, उद्धार करने वाला। हरिजीव यानी हरि से, ईश्वर से। सभे सरे यानी सब कुछ संभव है। उसके बाद यहाँ पे कबीरदास जी के बारे में आप सभी को पता ही है कि एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से पैदा हुए थे, परंतु उसने त्याग कर जो लहरतारा नामक तालाब पे प्रवाहित कर दिया था। और एक नीरू नीमा नामक जुलाहा यानी निम्न कुल के जन्मे लोगों ने दंपति ने इनकी लालन पालन किया, इसलिए ये भी निम्न कुल के माने जाते हैं। त्रिलोचनु, ये भी एक वैष्णव आराध्य देव हैं। उसके बाद है साधना भी एक, ये वैसे हैं तो जो अपनी जाति से हैं यानी अपने काम से है वो कसाई हैं। वैसे जो साधना है एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है, परंतु जो जाति से हैं, जो सैनु हैं, वो नाई हैं। नाई यानी बार्बर, जो बाल कट करते हैं। उसके बाद हरिजीव यानी हरि जी से, सब कुछ सरे यानी सब कुछ संभव है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इन कठिन शब्दों का अर्थ पता चल गया होगा। एक बार इसको आप अपने पास इसको जो अर्थ है वो लिख लीजिएगा पेंसिल से, ताकि आप जब भी पढ़ें उसके अर्थ आपको स्पष्ट हो जाए। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए भावार्थ स्टार्ट करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, यानी मेरे ईश्वर के अलावा, लाल ईश्वर को कहा गया है, मेरे ईश्वर के अलावा और ऐसा कौन कर सकता है। यानी ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम साधारण मनुष्यों के लिए
कुछ चीज़ें बंदिश होती हैं कि हम किसी की मदद भी करते हैं तो उतना ही कर सकते हैं जितना हमारी हैसियत होती है, जितना हम उसको हेल्प कर सकते हैं उतना ही कर पाते हैं। ईश्वर के सब कुछ संभव है, ईश्वर के असंभव जैसे कोई शब्द नहीं है। इसलिए रैदास जी कह रहे हैं कि मेरे लाल यानी मेरे ईश्वर के अलावा ऐसा कौन कर सकता है। अब क्या कर सकता है देखते हैं। गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। मैंने आपको पहले इसका अर्थ बता दिया है। गरीब निवाजू अर्थात दीन दुखियों पर दया करने वाले। तो गरीब निवाजू गुसैया, गुसैया भी ईश्वर को कहा गया है कि गरीबों पर दया दृष्टि दिखाने वाले मेरे ईश्वर मेरे माथे छत्र धरे। ईश्वर ने मेरे माथे पर, कौन से ईश्वर? जो गरीबों पे उपकार दया दृष्टि दिखाते हैं, उन्होंने मेरे माथे पर छत्र, छत्र ये या मुकुट की जो बात की जाए वो किस मुकुट की बात की जा रही? सम्मान की मुकुट की बात की जा रही है। रैदास जी निम्न कुल में जन्मे थे, परंतु ईश्वर ने उनके कार्य को देखते हुए, ईश्वर ने उनके दृढ़ संकल्प को देखते हुए, ईश्वर ने उनके, जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं करते तब तक ईश्वर भी हमारी मदद नहीं करते। अगर हमसे बैठे रहे कि ठीक है ईश्वर जो करेगा वो करेगा, हम अपने हाथ पर भी नहीं हिलाएंगे, कम से कम कोशिश करेंगे, ईश्वर सफलता दिलाएंगे तभी। तो रैदास जी ने बहुत अच्छी चीज, उनकी कृतियाँ, उनके कार्य की वजह से, संत कोटि आचार्य की वजह से उन्होंने एक ऐसी उच्च कोटि की रचनाएं की जिसका हमने देखा कि उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब जो पंजाबी सिख लोगों के जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी संकलित है। तो इन्होंने क्या किया कि ईश्वर ने उनको जो सम्मान का मुकुट उनको धारण करवाया। अब जैसे हम लोगों ने जब इनकी जीवनी पढ़ी थी रैदास जी की, तो उसमें देखा कि सिकंदर लोदी ने उनको स्वयं उनको आमंत्रित किया था कि उनके राजकक्ष में आइए, उनके दरबार में आइए, उनके दरबार की शोभा बढ़ा दीजिए। वो अलग बात है कि रैदास जी ने इसको अस्वीकार किया, क्योंकि संत लोगों के लिए ऐशो आराम की चीज़ है, भोग विलास की चीज़ है, कुछ भी मायने नहीं रखता। उनके लिए तो ईश्वर का और आराध्य जो आध्यात्मिक जीवन है वही सर्वोपरि है। तो ईश्वर ने उनको सम्मान का मुकुट उनके सिर पर, उनके माथे पर धारण करवाया। जाकी छोटी जगत कऊ लगे तापर तू ही ढरे। अब जाकी यानी जिसकी, छोटी यानी छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की भावना। बच्चों कुछ हिंदू धर्म में कुछ वर्ण समाज बनाए गए हैं। समाज के कुछ लोग, जैसे सबसे पहला है ब्राह्मण वंश हो गया, ब्राह्मण हो गए, उसके बाद शूद्र हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण प्रथाएं बनाई गई हैं ताकि ब्राह्मण का कार्य सिर्फ पूजा पाठ और उच्च कुल के काम के लिए बनाया गया है। क्षत्रिय जो युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए और राज करने के लिए क्षत्रिय बनाए गए हैं। वैश्य होते हैं वो व्यापारी होते हैं, और शूद्र सफाई वफाई के लिए माने जाते हैं। तो जो निम्न कुल में सफाई वफाई के जो कर्मचारी हैं या सफाई जो करते हैं या सफाई जैसा काम करते हैं, कहीं अलग तरीके से काम करते हैं, तो ये निम्न कुल में जो जन्मे लोगों की बात की जाए तो ऐसे लोगों से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं कि उनके पास ना जाए, उनके टच यानी उनके संपर्क में ना जाए, क्योंकि उन लोगों का, ये समाज के लोगों का ये मानना है, संसार के लोगों का ये मानना है कि उनके स्पर्श से हम भी अपवित्र हो जाएंगे। तो जाकी छोटी यानी जिसकी छुआछूत की भावना, जगत को लगे, संसार को लगती है, संसार को यानी को, लागे यानी लगती है, तापर तुम ही ढरे, तापर उन पर भी तुम द्रवित होते हो, यानी पूरे संसार के लोगों को उनकी छुआछूत की भावना लगती है, छुआछूत लगती है, उनको लगता है कि वो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे अपवित्र लोगों पे, यानी संसार के लोगों के लिए अपवित्र है, ऐसे लोगों पर भी आप क्या करते हैं, अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं, आप उन पर भी द्रवित होते हैं। उन पर भी द्रवित होने का मतलब है आप उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, नीचहु उच्च करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, यानी निम्न कुल में जन्मे लोगों को आप ऊंची पदवी देते हैं, ऊंचा स्थान देते हैं, और ऐसा करके मेरा गोविंद यानी ऐसे कार्य करने में मेरा गोविंद यानी ईश्वर काहू ते न डरे,
किसी से डरता नहीं है। और ऐसे लोग, जो लोग ऊंचा स्थान यानी निम्न कुल में जन्मे भले, यानी इंसान अपने कर्म से ऊंचा और नीचा होता है, जो लोग ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे कार्य करके महान बन जाते हैं और ईश्वर उनको ऊंचा पदवी प्रदान करता है, और वे लोग भी कभी किसी से फिर डरते नहीं हैं, क्योंकि वे लोग अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं। अगली पंक्ति में यहाँ पर जो कवि हैं रैदास जी हैं, वो कुछ संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। मैंने आपको सबको पहले ही बता दिया ये संत कौन कौन हैं, कि निम्न कुल में जन्मे हैं। कौन कौन से हैं? नामदेव, कबीरु, त्रिलोचनु, साधना सधना, सैनु तरे, कहे रविदास सुनु रे संत हूँ, हरि जीवते सभी सरे। यानी संत रैदास जी वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये सभी संत, सारे संत सुनो, कही रविदास, यानी रविदास जी कह रहे हैं सुनो रे संत हूँ, सभी संतो सुनो, हरि जीवते सभी सरे, यानी नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सधना, सैनु तरे, यानी सभी लोगों का दुख ईश्वर हर लेते हैं। यानी ईश्वर कुछ के साथ सब कुछ संभव है, ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर के लिए असंभव कोई भी कार्य नहीं है। जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने निम्न कुल में जन्म लिया, परंतु अपने कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प से और अपने कृति से हमने क्या किया? ऊंचा स्थान प्राप्त कराया। ईश्वर के लिए असंभव जैसे कोई शब्द नहीं है। ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है, ईश्वर के लिए असंभव जैसी कोई चीज़ें नहीं है। यानी उस प्रभु की कृपा से संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचना, साधना और सैन जैसे व्यक्ति भी तर गए। अंत में संत रैदास जी कहना चाहते हैं कि हे संतों, ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी ही है जिससे उनके भक्तों के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। अर्थात कवि के प्रभु अत्यंत उदार और दयालु हैं, जो हर जगह हर तरह लोगों का कल्याण करते हैं। इस पंक्ति की विशेषता, यानी दूसरा जो पद है उसकी विशेषता है, काव्यांश में ईश्वर की दयालुता तथा दीन दुखियों की कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया गया है। रचना छंद में ये पंक्ति है जिसमें गीयता और संगीतात्मकता उपस्थित है। भाषा में आम बोलचाल भाषा के शब्द तथा तद्भव शब्द के प्रयोग शब्द आपको मिल जाएंगे। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। यहाँ पर जो कबीर गरीब निवाजू कहा गया है, वो गरीब निवाजू उन्होंने अपने आराध्य देव ईश्वर को कहा है, क्योंकि उनके आराध्य देव समय समय पर गरीबों के भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। जिनके उद्धार करने के लिए कोई आगे नहीं आता, उन्हें अपनी कृपा से अमीर और गरीब का भेद नहीं मानते। यानी ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है, ये सिर्फ दयालु ईश्वर ही कर सकते हैं, और ऐसे ईश्वर को हम सभी लोगों का सलाम है। तो बच्चों, उम्मीद है दूसरा पद आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद।